Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, our topic for today's lecture is on relationships. It has been found that individuals move through a series of stages in the adoption of healthy behaviors or cessation of unhealthy ones. क्योंकि relationships are for a healthy life, for our well-being. और ये जो relationship है ये एक दूसरे के साथ हमारा जो ताल्लुक़ है, जो हम रहते हैं, और ये एक से दो लोगों के दरमियान या ग्रुप्स के दरमियान भी हो सकता है। और ये जो हम एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं, हमारा क्लोज़ कनेक्शन विद ईच अदर, विद ग्रुप ऑफ पीपल, विद कम्युनिटी, और ख़ास तौर पे जब हम किसी को पसंद कर लेते हैं और उससे आगे हम जो है एक मैट्रिमोनियल लाइफ की तरफ जाते हैं, और ये सारा कुछ जो है हमारा एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप होता है जो रोमांटिक फीलिंग्स के साथ होता है, और हम लेके तो सोसाइटी के एक अच्छी जो है इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि यही ताल्लुक़ जो है ये बाद में हमारी मैट्रिमोनियल लाइफ में का हिस्सा बन जाता है। और फिर रिलेशनशिप जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि द वे in which two or more people or things are connected, or the state of being connected, ये जो होता है ये सिर्फ ये एक आम सा ताल्लुक़ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ होता है। जिस तरह के नीचे एग्जांपल भी दी हुई है कि जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स होता है, दूसरी तरह का रिलेशनशिप होता है द स्टेट ऑफ बीइंग कनेक्टेड बाय ब्लड और मैरिज। जिस तरह हम बहन भाई हैं और मियाँ बीवी हैं, दे कैन ट्रेस देयर रिलेशनशिप टू अ कॉमन एंसेस्टर। और फिर तीसरी तरह का जो होता है द वे इन विच टू और मोर पीपल और ग्रुप्स रिगार्ड एंड बिहेव टूवर्ड्स ईच अदर। जिस तरह के मालिक मकान और किराएदार होता है। फिर जब हम ये इसको देखते हैं कि इसके साथ जो है कितने टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स हैं, इसके अंदर फैमिली रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप्स हैं, एक्वेंटेंसशिप है और रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं। इसके अंदर फैमिली रिलेशनशिप जो है ये रिलेटेडनेस और कनेक्शन बाय ब्लड और मैरिज और एडॉप्शन, ये किनशिप होती है। जिस तरह बहन भाई हो गए, वालदैन हो गए, रिश्तेदार हो गए। रिलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन बिलोंगिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू एंटिटीज और पार्ट्स टुगेदर। एंथ्रोपोलॉजी जो है द सोशल साइंस दैट स्टडीज द ओरिजिन्स एंड सोशल रिलेशनशिप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो कि हमारे एंसेस्टर्स तक हमारी रूट्स का पता बता देती है। फ्रेंडशिप्स मीन फेमिलियर एंड लाइकिंग ऑफ ईच अदर्स माइंड। पीपल हु आर फ्रेंड्स टॉक टू ईच अदर एंड स्पेंड टाइम टुगेदर। अ फ्रेंड इज वन who admires a person's skills and helps to encourages them to make the right choices and do not get into any trouble at all। जो सच्चा फ्रेंड होता है वो जो है उसकी फ्रेंडशिप जो है वो टू थिंग्स के ऊपर बिल्डअप होती है। वो क्या है कि रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, बोथ एलिमेंट्स हैव टू बी देयर and it has to be mutual. You can have respect for someone, but if you don't have trust, the friendship will crumble.
कि आप इज्जत तो करते हो लेकिन ट्रस्ट ना करते हो तो ऐसी दोस्ती का कोई फ़ायदा नहीं है। एक्वेंटेंसशिप, ये इस किस्म का रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर इंटीमेसी कम होती है देन फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप से भी ये कम होती है। एक्वेंटेंस ये ऐसा रिलेशनशिप है, अ स्टेट of involving mutual dealings between people or parties or countries, connection with from school, from work, from your friends, parties, etc. क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनका आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता लेकिन आप उनसे मिलते हैं, आपके वो क्लास फेलोज़ हैं, आपके वो यूनिवर्सिटी फेलोज़ हैं, स्कूल फेलोज़ हैं, आपने उन्हें किसी अपने फ्रेंड के साथ उनको पार्टी के अंदर देखा था। क्योंकि अ फ्रेंड इज़ समवन यू नो। सो बीइंग इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप यूजुअली मीन्स द टू इन्वॉल्व्ड आर इंटीमेट विद ईच अदर। इमोशनल क्लोजनेस उनकी होती है, जो रोमांटिक होते हैं एक दूसरे के साथ और उनका ताल्लुक़ होता है। एंड आर प्रोबेबली दैट रोमांटिक पैशन टर्न्स इनटू रियल लव इन द एडिशन ऑफ कमिटमेंट, द एग्रीमेंट टू रिमेन फेथफुल टू ईच अदर लाइक मैरिज, टू लिव टुगेदर हैप्पी एवर आफ्टर। कि रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है कि इतनी ज़्यादा इनके अंदर आपस के अंदर इंटीमेसी हो जाए कि उनकी इमोशनल क्लोजनेस हो जाए दो लोगों की, और वो इस खुशी को सारी उम्र कायम रखने के लिए जो है वो आपस में शादी कर लें। तो ये हमारा जो है ये रोमांटिक जो है वो रिलेशनशिप आ जाता है। एंड देन on the other hand, when we talk about relationships in our lives, all relationships are networked experiences and in everyday life that makes them difficult as well as beneficial. People from a Western culture first think about human relations tend to assume that they are results of the emotions that two people have for one another. You like someone, so you become friends. You love someone, so you become romantically attached. These assumptions don't place much emphasis on biology or culture. Though we live our lives both as biologically animal and as culturally situated individuals, our emotions might therefore have a biological basis even if they are expressed in a culturally understandable way. कि हर किसी का जो है relationships जो है contextual और बायोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, कंट्री टू कंट्री, कल्चर टू कल्चर, कस्टम टू कस्टम, और उसके अंदर जो है कॉन्टेक्चुअल डिफरेंसेस ऑफ रिलेशनशिप के अंदर जब हम देखते हैं तो ये हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स होते हैं, लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स होते हैं। ये क्या होते हैं कि हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स आर दोज दैट कम्युनिकेट इन वेज that are implicit and rely heavily on context, और इसके बजाय लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स क्या हैं, rely on explicit verbal communication. High contexts are collectivist, value interpersonal relationships and have members that form stable close relationships. जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, जर्मनी एंड किंगडम वगैरह जो हैं इज़ अ लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर, मीनिंग दैट कम्युनिकेशन इज़ एक्सप्लिसिट, कि वो बोलते बहुत हैं, एंड देयर इज़ वेरी लिटल रिलायंस ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और जापान, चाइना, फ्रांस, स्पेन, ब्राज़ील जो है ये क्या है, ये
हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स हैं विल यूज़ कम्युनिकेशन, ये बोलेंगे ज़रूर, लेकिन दे फोकसेस ऑन अंडरलेइंग कॉन्टेक्स्ट, meaning and tone in the message and not just the words themselves. और इसके अंदर खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान इज़ अ हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर like many of the countries in its vicinity. Members of such cultures value respect from the rest of the group over individual success. That said, Pakistan is considered to have a masculine culture, so individual achievement is still valued. और जब हम रिलेशनशिप के अंदर बायोलॉजिकल और कल्चरली डिफरेंसेस देखते हैं तो द एम्फसिस ऑन बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस फॉर ह्यूमन रिलेशंस बिहेवियर जो है हैज़ अ सब्सटेंशियल basis. Drawn theory is its good example. Similarly, sociobiological and evolutionary claims जो हैं have been made to explain tendencies towards hatred, jealousy and spouse abuse etc. तो ये चीज़ें जो हमारी हैं, हमारी सोशियोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी चीज़ों के अंदर ये चीज़ें आती हैं. बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या है? इज़ अ पॉपुलेशन लेवल प्रोसेस गाइडेड बाय सिलेक्शन एंड इट लीड्स टू एन इंक्रीज ऑफ द अडेप्टेशन ऑफ द पॉपुलेशन फॉर द एनवायरनमेंट circumstances in which the population lives. The theory of culture evolution provides an explanation of how cultures and societies change over time. कि वो environment और circumstances को देखती है कि कैसा चल रहा है population level के ऊपर, और कल्चर क्या करता है? कल्चर देखता है कि इसको किस तरह से सोसाइटी के अंदर ओवर टाइम चेंज लाना है. Culture, the large overlay, we cannot deny that biological factors play out in relationships, but either socially developed forms of influence and in particular the social, psychological and communicative aspects of human behavior makes relationship more than the phenomena and biological resources from which they undoubtedly draw. कि ह्यूमन बीइंग क्योंकि बोलता है एंड साइकोलॉजिकली वो कम्युनिकेटिव है जिस तरह से कि, और यही चीज़ उसको अनडाउटेडली जो है रेज करती है इस चीज़ को. फॉर एग्ज़ाम्पल, द चाइनीज़, अरब्स एंड कैनेडियंस मैनिफेस्ट डिज़ायर्स डिफरेंटली although they share animal biology with one another. Even between such similar cultures as the USA and UK, the styles of relating are noticeably different in certain respects, such as the degree of initial openness in conversations with strangers, or culture capacities as adaptations. Culture's transmission and cultural evolution arise from genetically evolved psychological adaptations for acquiring ideas. कि ये हमारा बिहेवियर है, हमारी अडेप्टेशन है कल्चर के साथ. हमारा कल्चर हमें इतनी कैपेसिटी देता है कि हमारे बिलीव्स, वैल्यूज़, प्रैक्टिसेस, मेंटल मोड्स and strategies from other individuals by observed and influence. ये क्या करते हैं हम एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, एक दूसरे के साथ हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं और उसी चीज़ को फिर जो है हम आगे लेके चलते हैं. एंड देन रिलेशनशिप्स के अंदर
start by looking at things we tend not to notice, the cycles of daily life that differ from between cultures which organize themselves around different sorts of time frames, different religious festivals, even different arrangements for the week. Some starting it on Sunday, some on Saturday. Begin by thinking about the humdrum activities in our own cultures and the structures of social experience that bring people together, whether they like one another or not. कि बहुत सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में, हमारे ख़ानदानों में, हमारी कम्युनिटी में ऐसी होती हैं कि अगर हम उसको ना भी पसंद करते हों तब भी हमें उसके अंदर शिरकत करनी पड़ती है. एंड ऑल्सो आस्क वेदर योर रिलेशनल बिहेवियर might be influenced by subtleties of the calendar. So the relationships are not experienced as the same all the time, on all days, at any point in the calendar. So relationships are varied and remain changing. और फिर अनसर्टेनिटी एंड प्रैक्टिकलिटी के बारे में जब हम बात करते हैं, सो फार वी हैव 3 such contexts: biology, culture and everyday life variation. A 4th is uncertainty. We may be very confident that a meeting will go well before it happens, but afterwards we might end up sobbing on the bed. के लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर अनसर्टेनिटीज़ भी हो सकती हैं कि हम मीटिंग से पहले ये सोच के जाते हैं कि इट्स गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल मीटिंग, लेकिन एंड में पता चलता है जब मीटिंग ख़त्म होती है कि ये अच्छी नहीं हुई और हम जो है वो परेशान और उदास हो जाते हैं. Things don't always work out as we hope. This is something to bear in mind when we discuss about relationships. In every imaginary scenario, things always go well. There are no problems, just roses, bluebirds and sunsets, and nobody changes their mind. क्योंकि ऑलवेज हमारे जहनों के अंदर विन विन की कंडीशन रहती है और हम ये जो नेगेटिविटी है हम उसके बारे में रिलेशनशिप में सोचते ही नहीं है. और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि अनसर्टेनिटी इज़ द ओनली सर्टेनिटी देयर इज़, एंड नोइंग हाउ टू लिव विद इनसिक्योरिटी इज़ द ओनली सिक्योरिटी. और फिर when we talk about understanding relationships, why relationships processes and understanding relationships are important, we have to look into it very deeply. जो है, we must understand that the physical, psychological and the media frames in a culture affect human relationships and the ways in which behavior in them is created and then understood. इस चीज़ का समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है. Even if desire has a physical basis, real life practical constraints limit our ability to act on our emotions. कि बहुत दफ़ा होता है कि हम बहुत कुछ अपनी रियल लाइफ में अपनी सोच के मुताबिक जो हमारी विश होती है, डिज़ायर होती है, हम करना चाहते हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ लिमिटेशंस ऐसी होती हैं कि हम अपने जज्बात और एहसासात के मुताबिक उन पे एक्ट नहीं कर सकते. एंड वाई कांट वी डू इट इन द रोड. कभी कोई चीज़ हम करना चाहते हैं तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, जिस तरह यह भी मैंने आपको बताया
Why can't we do it in the road, even with our spouse? Culture constraints expression of biologically based desire. Human relationships are not simply created by liking or attitudes about another person. Some relationships are composed by circumstances over which partners have little emotional control. The workplace, the living place, and the social environment are all made out of passages, offices, rooms, buildings that are close to buildings, rooms, offices, and passages where other people live and work. These environmental contexts जो हैं shape our relationships, कि हम जहाँ पे भी काम कर रहे होते हैं, ये जो different हैं scenarios, उसके अंदर हमारे relationship build up होते हैं, influence the kinds of people we meet and constrain or facilitate relationships. We are likely to know people we meet a lot. Yet even those we love deeply may never be real partners. कि जिनके साथ हम years and years रहते हैं, तो हो सकता है कि वो हमारे जो हैं पूरी ज़िंदगी के साथी ना बने. If we live in different countries, the fact is that relationships are conducted at a distance as a feature of modern life. And email, Instagram, instant messages, mobile phones have all affected for large parts of our population anyway. The ways in which relationships are conducted and conceptualized. Such movements in society are part of what we need to explore in understanding human relationships. Changes in the way that relationships get done are important. अगर आपके relationships के अंदर टाइम के साथ साथ चेंज नहीं आता, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोचना कि अगर किसी रिलेशनशिप ने बढ़ना है या ख़त्म होना है, उसके अंदर चेंज ज़रूर आएगा. बिकॉज चेंजेस इन द वे वी डू थिंग्स कैन रिजल्ट इन चेंजेस इन द वे वी एक्सपीरियंस थिंग्स. Although we are often amused by these odd, from our perspective, ways of relating, we simply do not realize how much of our own relating is influenced by our own culture, because our own culture is usually taken for granted as the normal way to do things, just as the people from other cultures do about their own practices. तो इस चीज़ का जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड करने की ये बात बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हम जो है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, और हमारा जिसकी वजह से हमारा जो है क्वालिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस इन रिलेशनशिप्स जो है वो बिल्डअप हो. तो Montgomery points out any reference to quality is also a reference to social norms and ideologies that prefer one way of doing things over another. The idea of quality prepares the ground for a kind of social influence that sets a standard for other people to use in commenting on the ways in which we conduct relationships. जिस तरह से कहते हैं कि क्वालिटी क्या है, कि जिसको लोग आपको देखें, आपके रिश्तों को देखें, आपके मेल जोल को देखें, तो वो उसके ऊपर इजीली कमेंट कर सकें, कि वो ये समझ सकें कि ये बहुत अच्छा है और ये अच्छा नहीं है. जिस तरह से हम आम ये कह देते हैं
कि कमेंट कर देते हैं कि ओ इट्स नॉट राइट, ही शुड नॉट ट्रीट फ्रेंड्स दैट वे, शी वॉज डिसलॉयल टू हर पेरेंट्स, he betrayed her. True friends don't do that. Comment and criticism based on social expectations are also available to every one of us as we conduct our own relationships. तो ये हम भी करते हैं ऐसे. These feelings arise because sociological context जो है, structural factors and social forces are ever present ways in which we decide what is appropriate in human relationships. और फिर politeness rules encourage us often to conceal our true emotions in public. Be nice even if you don't really feel it. ये अक्सर ऐसे ही होता है. We may exaggerate or misinterpret or misrepresent expressions of our interest in someone or our relational feelings about them. As when we smile at boring strangers at parties or kiss embracing relatives at family gatherings. ये हर किसी को पता है कि हम ये अपनी गैदरिंग्स में अपने रिलेशनशिप्स को और अप्रोप्रिएटनेस और क्वालिटी शो करने के लिए जो लोग हमें गैदरिंग्स में पसंद भी नहीं होते तब भी हम बड़े अच्छे तरीके से उनसे मिलते हैं. फर्दर मोर, इवन द हाईली पॉजिटिव एक्सप्रेशन आई लव यू कैन बी जज्ड inappropriate if it comes from the wrong person or at the wrong time. आपको ये फौरन पता चल जाता है कि अगर कोई कहता है आई रियली लव यू या आपको वो हक करता है तो आप कहते हैं कि ये पर्सन आपके कभी फ्रेंड ही नहीं रहा, आपके साथ इसके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, तो हाउ कुड ही, इसने जो आप इस चीज़ को, इस लफ्ज़ की इनअप्रोप्रिएटनेस को फ़ौरन जज कर देते हैं कि ये किसके तरफ से आया है. Thus, it is clear having or expressing emotions is not all that we need to understand in learning about human relationships. We need to think more about context and what limits the social legitimacy of indicating emotions in public places. जो है, और जब हम कम्युनिकेशन एज अ कॉन्टेक्स्ट फॉर क्वालिटी को की तरफ देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ द मीडियम थ्रू विच मैनी रिलेशनशिप एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड. कि हमारा जो कम्युनिकेशन है विद ईच अदर, हमारी और जो लैंग्वेज जो है, इट्स मीडियम through which we interact with each other. We talk, write, call, text or email to our loved ones, parents, children, neighbors or colleagues. And obviously what we do, we use language to do that. Even if the SMS, वो भी हमारी लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन का एक वे है. लैंग्वेज however is not a neutral medium but provides a formative context for discussion of relationships. ये क्या है, जिसके अंदर मैगजीन, नॉर्म्स, फ्रेंड्स एंड अदर्स all shape our views of acceptable relationship practices but do not need to explicate cultural norms. Be loyal to your friends. The terms in which they tell stories about friends can play into cultural norms anyway. For example, friends' stories about their behavior can point out loyalty and hence adherence to
दैट नॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप। फिर हम ये भी देखते हैं कि द कंडक्ट ऑफ रिलेशनशिप्स will ultimately be judged by social communities rather than by partners alone। कि आपकी लैंग्वेज, आपका कंडक्ट, जो आपका रिलेशनशिप है कम्युनिटी में, वो उसको फौरन जो है वो जज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप पार्टनर्स often articulate that behavior may be judged by others। वॉट विल द नेबर्स थिंक, जिस तरह के हम ये अक्सर कहते हैं कि ऐसा नहीं करना, रिश्तेदार क्या कहेंगे। एंड वॉट डू वी टेल द किड्स आर कॉमन थॉट्स इन कपल्स कंसिडरिंग, जिनके अंदर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वो क्या सोचते हैं। मैनी पीपल स्टे इन पेनफुल रिलेशनशिप्स बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट अदर पीपल टू थिंक दैम फेलियर। Whenever we talk about relationship quality or assess relationship as good or bad, or partners as skilled or unskilled, or evaluate people as good friends, or see divorce as a relational failure rather than a bold or realistic move, then we are essentially backing into an ideology that sets a standard and also has set criteria for quality। ये मॉन्टगोमरी ने कहा, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू, कि जब तक हम कम्युनिकेशन करते रहते हैं, यही जो है कम्युनिटी हमारे रिलेशनशिप्स को मेजर करती है थ्रू दिस लैंग्वेज। कम्युनिकेशन to a relationship is like oxygen to life, without it it dies। और फिर communicative contexts जो हैं for relationships, they are very important as well। Talk composes relationship, whether they are starting, getting better, disintegrating, or just carrying on। Everyday talk create intimacy, pulls families together, enacts friendship, and does social support। Talk changes relationships, expresses emotion, handles conflicts, and indicates affection, but it also shares attitudes and does identity। Talk declares love, desires, आपके वो गोल बताती है, जब तक आप बोलते नहीं हैं किसी को पता नहीं चलता। एंड वो आपकी इमोशंस को बताती है, आपकी रिलेशनल फैंटेसीज़ को बताती है। और हम जो बोलते हैं, हम जो डिस्कस करते हैं, हम जो कम्युनिकेट करते हैं, ये किस लिए होता है? इट सॉल्व्स आवर कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स एंड इरिटेशंस to get out of relationships and deal with daily hassles। We talk to exact revenge, deal with in-laws, and to forgive many things। and ये सारा क्या है? ये हमारी कम्युनिकेशन की वजह से ही होता है। In carrying out these activities, we choose the words to use, and even casual talk selects descriptive preferences or registers our decision to stay silent। Silence and words both report our assessment of the world and attempt to persuade others to endorse that view। कि बाज़ दफ़ा आपको नॉन वर्बल रह के भी वो आपकी कम्युनिकेशन का ही जो है वो उसको फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट को। रिलेशनशिप्स एंड परसुएसिव, एंड दे प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट फॉर अदर कंसिडरेशंस सच एज वेदर यू शुड डू अ फेवर फॉर योर फ्रेंड
In everyday communication, we are influenced by things friends say, and we rarely do something without considering the relational consequences. इसको हम बड़ी अच्छी तरह से इस चीज़ को समझते हैं और जानते हैं. Indeed, an important claim is that every spoken message contains not one but two elements: the content and a message about the relationship between speaker and listener. ये बहुत ज़रूरी बात है और ये it's worth remembering कि you cannot utter a word without also simultaneously indicating how you feel about the other person. Communication is thus not merely the passing of messages between persons, but the whole process by which meaning and identity are managed. Additionally, relationships are managed by such things and politeness and face work, that is, attending to whether someone loses face from the way in which you treat them. This context includes non-verbal communication, silent messages of touch, smile, warm and tender eyes, and bodily postures, and convey culturally accepted messages of invitation, approval, or rejection, as well as subtleties of the conversational text itself. और ये हम एज अ स्पेशल एजुकेशनिस्ट या स्पेशल एजुकेशन के जो हम प्रोस्पेक्टिव टीचर्स बनने जा रहे हैं और जो हैं, हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से कौन समझ सकता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो है ये क्या वर्थ है और इसको हम किस तरह से बढ़ावा जो है वो दे सकते हैं. क्योंकि ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सोशल नेटवर्क्स डोंट ब्रेक अप रिलेशनशिप्स. द स्टफ यू पोस्ट ऑन सोशल नेटवर्क्स ब्रेक अप रिलेशनशिप्स. अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी स्पेशल नीड्स हैं विद लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, तो उसके लिए हम अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करने के लिए जो हैं हम ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो हैं उनको जो है अडेप्ट करते हैं. और उसके लिए हम ये देखते हैं कि कम्युनिकेशन और लैंग्वेज के अंदर हम इनको किस तरह से जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जिस तरह कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स जो हैं अलाउज अ पर्सन जो इनिशिएट, मेंटेन एंड टर्मिनेट कन्वर्सेशन, एस्टैब्लिश, मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम शेयर आइडियाज़ कर सकते हैं, एक्सप्रेस हमारी फीलिंग कर सकते हैं. वी कैन गिव इंफॉर्मेशन, वी कैन इंक्वायर, अपनी जो हमारी क्यूरियोसिटी होती है क्वेश्चंस आस्क करते हैं. हम अपने वाक़यात जो हैं वो सुनाते हैं, नरेट करते हैं. ये सब कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज की वजह से होता है. सॉल्व प्रॉब्लम्स करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, उसको हल करते हैं. एंड डायरेक्ट अदर्स करते हैं, एंटरटेन करते हैं. एंड देन वी डिस्कस अवर इमेजिनेशन विद अवर फ्रेंड्स. एंड देन वी लर्न a lot through communication and language and function with greater independence. कि अगर हमारी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बेटर है तो देयर्स नो वे कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ ना सकें और हम अपने आप में इंडिविजुअली हम ज़्यादा स्ट्रेंथन फील जो है वो ना करें.
फिर जब हम देखते हैं कि टाइप्स कितनी है नॉन वर्बल की, इसके अंदर जो है कम्युनिकेशन बाय बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, ह्यूमन बिहेवियर, टच, ड्रेस, अप्रॉक्सीमेट्स एंड साइन एंड सिंबल्स आ जाते हैं, चार्ट्स, फोटोग्राफ्स, मैप्स एंड ग्राफ्स आ जाते हैं, बाय पोस्टर्स, बाय कलर्स एंड बाय साइलेंस we can communicate through all of these types. और फिर जब हम इसके फॉर्म्स देखते हैं तो दिस इज़ इन फ्रंट ऑफ यू कि ये माइंड मैपिंग जब हम करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की फॉर्म्स की, तो हर चीज़ जो हमने अभी टाइप्स डिस्कस की हैं उसको लेके आगे से उसके जो हैं फॉर्म्स हैं कि हम उसको किस तरह से इलेबोरेट करते हैं, कैसे हम अपने बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पिक्चर्स एक्सचेंज, कलर्स, इसको जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और सो ऑन, ये सारी चीज़ें हम उसको किस तरह से लेके चलते हैं, जिसकी वजह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की वजह से भी जो हम अपने रिलेशनशिप्स को विद स्पेशल नीड पीपल के साथ हम कम्युनिकेट इजीली कर सकते हैं, और हम जो मेन स्ट्रीम पेरेंट्स, टीचर्स, कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको ये सिखा सकते हैं ताकि ये बच्चों को और उन लोगों को जो विद स्पेशल नीड्स हैं उन्हें भी ये सिखा सकें कि हमने ये इनको कैसे लेके चलना। एंड देन जो है ये हमने ये देखा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये हमारी बॉडी टॉक के अंदर व्हेन एवर वी सिट, स्टैंड, वॉक, पोजीशन जो है उसको लेके चलते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ मेड अप ऑफ, फॉर इंस्टेंस, द स्पेसिंग बिटवीन पीपल व्हेन वी इंटरेक्ट, और जितनी भी हमारी ये बॉडी मूवमेंट्स और जेस्चर्स हैं उसको साथ हम जो है ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। एंड देन अटैचमेंट ऑफ इमोशंस के बारे में जब हम ये बात करते हैं और हम ये देखते हैं कि अटैचमेंट्स थियरी एंड रिसर्च सजेस्ट दैट चिल्ड्रंस रिलेशनशिप्स विद देयर केयर गिवर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स अपॉन विच मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइव्स डिवेलप। उसके अंदर 10 अटैचमेंट्स एंड इमोशन रेगुलेशन आर inextricably linked. A greater capacity to manage and regulate emotions is also thought to be one reason why more securely attached children display more competent behaviors with peers and are less prone to experiencing internalizing and externalizing behavior problems. तो ये चीज़ जो है इसके इमोशंस को देखने के लिए और इन चीज़ों को देखने के लिए हमें ये अटैचमेंट एंड इमोशन जो है इनको लेके चलना पड़ेगा, और हमें पेरेंट्स को इसकी तरबियत देनी पड़ेगी। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अ चाइल्ड हु हैज़ एक्सपीरियंस रिजेक्शन फ्रॉम अ पेरेंट इज़ लाइकली टू डिवेलप फॉर इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट and also to regulate their emotions in such a way as to minimize future rejection. तो वो उसके अंदर इस चीज़ को जो है लेके तो वो चलते हैं। एंड देन ये और फिर जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो ये हमारे इंटरप्रिटेशन फीलिंग्स जो हैं इसका दूसरे को हम दिखाते हैं कि द फीलिंग्स दैट वी हैव इन रिलेशनशिप्स आर पार्टली द रिजल्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन मैनी डिफरेंट वेज एंड पर्टिकुलरली एज अ रिजल्ट ऑफ हाउ वी फील टू बी ट्रीटेड इन रिलेशनशिप्स। और फिर ये डॉर्विन एंड केल्टनर ने जो है ये मोर दैन 32 टाइप्स ऑफ इमोशंस जो हैं इन मैन, जो एक्सप्रेशंस हैं वो डिस्क्राइब किए हैं, जो आपके सामने इसके ऊपर हैं, एंड वी विल गो थ्रू इन अनदर टाइम।
एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ गुड रिलेशनशिप्स, तो ये सारी चीज़ें उसको साथ लेके चलती हैं. देयर आर मैनी बेनिफिट्स, जिसके अंदर रिड्यूस स्ट्रेस है, हमारी इंक्रीज वेलबींग करता है, हमें हेल्थी रखता है, हमारे सक्सेस रेट को बढ़ाता है. हमें जब भी ज़रूरत होती है या लोग हमारी जो है हेल्प के लिए आते हैं, या हम फ़ौरन उनकी हेल्प के लिए पहुंच जाते हैं. फील्स इन्जॉयमेंट बाय डूइंग कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन विद इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, के वो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ा देता है. डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था, एंड दैट वाज दीज आर द references from where I have taken all the material. So must go there and increase your knowledge about relationships. Thank you very much.